हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि हम आप जो बात करते हैं इस चैनल पर वो है मेडिकल से संबंधित। मेडिकल से संबंधित में हमारी जो एक सब्जेक्ट है हिस्टोपैथोलॉजी, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारी जो नई सब्जेक्ट हमने स्टार्ट की है आपके लिए, वो है बायोकेमिस्ट्री। उसका हम एक लेक्चर हम बात कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक बातें की थी आपसे कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंटली पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं। ड्राई वेट की बात की थी हमने पिछले वीडियो में। चलिए, तो अब आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अब हम हमारा जो आज का जो लेक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स, सेल के बारे में जानेंगे हम। तो सेल के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो हमको आज इसमें पढ़नी है। तो सेल की देखिए आप, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मे बी आल्सो रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो स्ट्रक्चरल यानी, और यूनिट क्या होती है? यूनिट यानी कि जो चीज़ आपको बॉडी में चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी चीज़ है सेल। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो यानी कि स्ट्रक्चरल है, यानी स्ट्रक्चर में आपको पाई जाएगी। और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कि जो सारे क्रियाकलाप होते हैं वो सेल के लेवल पर होते हैं। ठीक है, अगर टिश्यू के लेवल पे बात करते हैं तो वो भी कंबाइंडली किससे बना होता है? वो भी कलेक्शन ऑफ सेल्स का है। टिश्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, जो कि अलग से सेपरेटेड सेल्स होती है और स्पेशलाइज सेल्स होती है, वो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। उसे हम टिश्यू कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये सेल है, ये फंक्शनल भी है और स्ट्रक्चरल है। दोनों प्रकार की ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसका एक नाम, और ये जब दोनों तरीके से है तो इसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी की भी जो यूनिट है उसको कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। आप अगर एग्जाम में आपके स्ट्रक्चर नहीं आए, फंक्शन नहीं आए, तो हो सकता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी आ जाए, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ सेल originated from the contribution of Sweden and Swan 1838. However, it was only after 1940 the complexity of cell structure were exposed. तो ये कह सकते हैं आपकी जो सेल थ्योरी है, जो स्वीडन स्वैन 1838 है, वहाँ से सेल के बारे में बात होना स्टार्ट हुई। और 1940 तक जाते जाते क्या है, इसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उनके बारे में आपके सामने प्रस्तुति होने लग गई कि ये कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है सेल में। केमिकल कंपोजिशन अगर हम नॉर्मल में, जो हमने पिछली लेक्चर में भी बात की थी, तो उसमें वाटर जो है वो 61.6 यानी कि 62% पाया जाता है। यानी कि 65 किलो के आदमी में 40 किलो पानी होता है। प्रोटीन जो है वो 70% है, यानी 11 किलो होगा। लिपिड्स जो है वो 13.8 है, यानी 9 किलो होगा। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो 1.5 होगा। और मिनरल्स की बात करते हैं तो वो 6.1 या 4 किलो उसमें हो जाएगा। 65 केजी वाले मैन में ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। मेनली इसमें ये क्यों जो टेबल हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि इसमें एक बेसिक नॉलेज मिल जाती है कि जो लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं करीब करीब समान पाए जाते हैं। प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है जो कि बोन्स के ऊपर है, उसको एक प्रकार से उसको जो बनाने का काम करता है, मेन जो बॉडी बनी हुई है उसको मसल्स हेल्प करती है, और वहाँ पर आपको ये चीज़ें प्रोटीन जो है वहाँ पर हायर हो जाता है। ठीक है, फिर बाकी की चीज़ें उनको भरने में लिपिड्स का काम होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी के लिए होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी या फिर एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए आपको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो अब हम आगे सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सेल्स जो है वो दो प्रकार की हैं, या तो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक होती है। अब आप कहेंगे सर कि ये प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है? तो प्रोकैरियोट यानी जो ग्रीक वर्ड है, प्रो माने इनिशियल या पहले वाला। तो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसका स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले आता है प्रो वर्जन आता है, फिर उसका मेन वर्जन आता है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, प्रो वर्जन को फ्री में देती है और मेन वर्जन को वो आपसे कुछ पैसे भी ले सकती हैं।
ठीक है। तो प्रो का मतलब ये है कि वो जो मतलब एक प्रकार से वो टेस्टिंग कर रही है कि ये हमारा किस प्रकार से सॉफ्टवेयर चलेगा। तो सेल जो है इनिशियली एवोल्यूशन फॉर्म में थी, तो वो वहाँ से ये मामला चल रहा है, तो वहाँ उस टाइम पर ये ऐसी कंडीशन में थी, वहाँ से कन्वर्ट हुई है ये प्रोक्यूरिएट यूकैरियोट में बाय द एवोल्यूशन। ठीक है। तो ग्रीक वर्ड जो है प्रो उसका मतलब है बिफोर, कैरियन जो है उसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी पहले वाला जो न्यूक्लियस था पहले होता था उसमें, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट बात थी कि लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस जो होता था वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता था, एंड पोसेसिव रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर्स, दीज इंक्लूड द वारियस बैक्टीरिया, जो पहले जो बैक्टीरियाज थे वो थे उनमें ये सेल पाई जाती थी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स, यू का मतलब ट्रू, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस जो है पूरा का पूरा डेवलप मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं ट्रू, यानी वास्तविक वाला, यानी जैसा न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है। possessive well defined nucleus and are more complex in their structure and function। उस ये जो सिंपल वाला था इससे कॉम्प्लेक्स वाला, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो आपका अच्छी तरीके से हो चुका है, तैयार हो चुका है हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसमें हर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, वेल डिफाइंड है। द हायर ऑर्गेनिम्स एनिमल्स इन प्लांट्स आर कंपोज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। Eukaryotic cell, the human body is composed of about 10 to the power 14 cells. There are about 250 types of specialized cells in the human body, specialized यानी टिश्यू वाली। Example eukaryotes, nerve cells, muscles, beta cells of pancreas. An eukaryotic cell is generally 10 to 100 micrometer in diameter। तो यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर जो है 10 to 100 माइक्रोमीटर है। ठीक है। तो 250 प्रकार की सेल्स हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस करती हैं, यानी नर्व सेल्स जो होती है वो नर्वस टिश्यू बनाती है, तो वो अलग प्रकार की सेल हो गई है। ठीक है। तो ये बात कहना चाहते हैं। ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टिपिकल रेट लीवर इज डिपिक्टेड इन 1.1। द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय पोसेसिंग ए रिजिड सेल वॉल। वहाँ पर प्लांट सेल में जो होती है वो सेल वॉल पाई जाती है। मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज की मोस्टली बनी होती है, क्या, सेल वॉल, एंड क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है। द लेटर आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। तो ये दिस इज द डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोट प्लांट और एनिमल सेल में, कि भाई साहब जो प्लांट वाली होती हैं उनमें क्या है, आपको मिलेगी सेल वॉल मिलेगी, जो कि सेलुलोज की बनी होगी, और क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, साइज की बात करते हैं, ये स्मॉल होती है 1 to 10, ये 10 to 100। सेल मेम्ब्रेन, सेल रिजिड सेल वॉल होती है, इनमें जो है फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सब सेलुलर ऑर्गेनिज एब्सेंट होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह अलग अलग होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं होता है, ये अच्छी तरीके से डिफाइंड होता है, डीएनए जो है स्टोन्स के साथ में एसोसिएटेड होता है। हम ऑक्टेव की बात करेंगे बाद में। एनर्जी मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो वही आपस में परफॉर्म करते हैं, और इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें वर्क होता है। सेल डिवीजन होता है, फिजन और नॉन माइटोसिस नहीं होता है, फिजन के द्वारा होता है, इसमें माइटोसिस होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, दोनों चीज़ें, और इसमें ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स और फिलामेंट का। तो इस प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जो है, कंपैरिजन है, वो हमने आपको बता दिया है। द सेल कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड सबसेलुलर ऑर्गेनेज एनवल्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफरेंशियल कंफ्यूजन ऑफ टिश्यू homogenate, it is possible to isolate each cellular organelle in a relatively pure form. The distribution of major enzymes in metabolic pathway in different cellular organelles is given in the chapter of enzymes. The subcellular organelles are briefly described in the following pages. आगे हम बात करेंगे आपसे न्यूक्लियस के बारे में। अभी तक हम आपसे डिफरेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए मेडिकोस टाइम्स। धन्यवाद।